एक और क्या तरीका है, मल्टीपल इम्प्यूटेशन। मल्टीपल इम्प्यूटेशन क्या कहता है कि भाई you create multiple completed data sets by imputing missing values using different methods and then combine the model results। मतलब लेट्स से ये मेरे पास डेटा सेट था, इसमें कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग हो गए, ठीक है, कुछ कुछ फीचर्स की वैल्यू मिसिंग होगी, कुछ कुछ फीचर्स की वैल्यू मिसिंग होगी। तो अब क्या करो, आपने आपने कोई सेट्स ऑफ फीचर इम्प्यूटेशन टेक्निक लगाई या रिमूव कर दिया, कुछ भी किया, एक डेटा सेट, कंप्लीट डेटा सेट D1 बनाया, ठीक है। अब आपने D2 में सेम मिसिंग वैल्यूज के लिए कुछ न्यू या अलग टेक्निक्स लगाए, ठीक है, या क्या पता मॉडल बेस्ड टेक्निक्स लगाए, ठीक है। सो देर लेट्स से F2 में पहले आपने कोई स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाए थे या मीन से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है, D1 के लिए। D2 में आपने क्या किया, F2 में जो भी मिसिंग फीचर थे उनमें जीरो भर दिया, ठीक है। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगा के आपने कंप्लीट किया है अपने मिसिंग डेटा सेट को, और वो डेटा सेट हो गए D1 D2 एंड D3, ठीक है। अब इस D1 डेटा सेट को यूज करके, ये एक रिग्रेशन टास्क था जिससे, तो आपने एक रिग्रेशन मॉडल लगाया जिससे आपको W1 ट्रांसपोज F = 0 मिला। D2 डेटा सेट पे आपने रिग्रेशन टास्क लगाया जिसमें W2 ट्रांसपोज F = 0 मिला। D3 डेटा सेट पे आपने रिग्रेशन लगाया जिसमें आपको W3 ट्रांसपोज F = 0 मिला। सो ये W1 W2 W3 क्या है, सीख जाओगे, बताऊंगा आराम से, ठीक है। अभी के लिए ऐसा समझ लो कि W1 ट्रांसपोज F = 0 का मतलब ये है कि भाई अ, ये W1 विल बी अ वेक्टर जिसके अंदर W1 W2 W3 सो ऑन अप टिल WD, मेरे पास ये D वेट्स होंगे, D वेट्स हैं, D कंपोनेंट्स हैं, सच दैट सच दैट कि ये सारे जो भी फीचर्स हैं या ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं, एक तरीके से प्लेन की इक्वेशन याद होगी आपको, प्लेन की इक्वेशन याद होगी, प्लेन की इक्वेशन याद होगी, W1 ट्रांसपोज X = 0, राइट। सो ये वेट्स इस तरीके से हैं कि मेरे सारे पॉइंट्स आर समवॉट लाई ऑन दैट प्लेन, ठीक है। अभी के लिए रिग्रेशन जब पढ़ेंगे बहुत टेक्निकल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ किसी तरीके से हम लोगों ने कुछ मशीन लर्निंग लगाई और मैंने रिग्रेशन मॉडल फॉर्म कर दिया। यार ये टेक्निकल लिखना नहीं था यहाँ पे, भूल जाओ, ये सब भूल जाओ भाई, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम रिग्रेशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। जिसको रिग्रेशन आता है, थोड़ा बहुत देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। उसको अभी आने से और तुम्हें अभी ना आने से कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। बस भरोसा रखो, सब प्यार से समझाऊंगा। सो लेट्स से यहाँ पे आपने मॉडल 1 ट्रेन किया, D2 के लिए मॉडल 2 ट्रेन किया और D3 के लिए मॉडल 3 ट्रेन किया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी टेस्ट डेटा पॉइंट के लिए, किसी भी टेस्ट डेटा पॉइंट के लिए अब आप क्या करोगे, रिजल्ट जो भी आएगा, मॉडल 1 का रिजल्ट प्लस मॉडल 2 का रिजल्ट प्लस मॉडल 3 के रिजल्ट का एवरेज ले लो, का एवरेज ले लो, क्योंकि मॉडल 1 आपने 3 तरीके से अपने डेटा सेट को कंप्लीट किया था और हर डेटा सेट पे आपने अलग अलग मॉडल ट्रेन किया, मॉडल 1, मॉडल 2 एंड मॉडल 3 ट्रेन किया, ठीक है। अब ये तीनों मॉडल के लिए आप क्या करो, आप इन तीनों मॉडल के लिए, इन तीनों मॉडल को यूज करके M1 M2 और M3 को यूज करके एक एवरेज मॉडल बना दो, एवरेज ऑफ M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। अब ये जो एवरेज मॉडल है आपका, इसको आप यूज करो फॉर फर्दर पर्पसेस, ठीक है। सो यू क्रिएट मल्टीपल कंप्लीटेड डेटा सेट, तो आपने 3 कंप्लीट डेटा सेट बनाए, ठीक है, बाय इंप्यूटिंग मिसिंग वैल्यूज यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड देन कंबाइन द मॉडल रिजल्ट, ठीक है। सो एडवांटेज क्या है, इट विल रिड्यूस योर बायस। डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, क्योंकि इसको भाई 3 बार या 4 बार या मल्टीपल टाइम्स इस डेटा को कंप्लीट करो और फिर ये सारे कंप्लीट डेटा के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल ट्रेन करो, फिर इस मॉडल को कंबाइन करो यूजिंग सम टेक्निक्स, देखेंगे सब कंबाइन कैसे करते हैं, एनसेम्बल मॉडल क्या होते हैं, सब देखेंगे, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि मैं अभी बस ये चीज़ बतानी है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, सब क्लियर हो जाएगा भाई, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट, ठीक है।